आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है और कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है। आज हम एक नया रेशियो जिसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। पहले तो समझते हैं होता क्या है और क्यों निकालना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें बताती है कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना ज़्यादा है, कितना मतलब उसका कंट्रीब्यूशन का सेल्स पे कितना परसेंट बनता है। सर नहीं आ रहा समझ, आप क्या कह रहे हो, क्या परसेंटेज बनता है, थोड़ा मैं बताता हूँ। आओ देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कैसे बनता है। देखो कंट्रीब्यूशन क्या था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। यानी कि समझ लो सेल जो है मेरा 1 लाख रुपीस है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया 70,000। ठीक है बच्चे, अब मैं इसी को और एक केस ले लेता हूँ। ये केस नंबर ए है, ये बी मान लेते हैं। 1 लाख फिर से है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये 20,000 है मान लेते हैं। मेरे पास दो केसेस है, एक है केस नंबर ए जिसमें कंट्रीब्यूशन 70 है और केस नंबर बी जिसमें कंट्रीब्यूशन 80 है। तो आप कहोगे सर ये वाला अच्छा है, मतलब कि क्योंकि इसमें जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन क्योंकि सेल्स जो होता है ये कॉस्ट है, तो जितना ज़्यादा हमारा सेल्स होगा ये कम होगा उतना हमारा फ़ायदा है। कॉस्ट जितना कम होगा, कॉस्ट ही है, तो जितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, सेल्स ज़्यादा होगा, उतना हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या एक तरह से प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट होता है टोटल कॉस्ट को माइनस करके। यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या हमारा, सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। तो मैंने ये भी कहा जितना ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा उतना हमारा बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट कम है, या तो ये हो गया कॉस्ट कम हो गया, या सेल्स ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन, अब देखो बच्चे, अब मैं आपको फिर से वहीं ले चलता हूँ। ये जो कंट्रीब्यूशन है जितना ज़्यादा होगा, समझ लो भाई मेरा 80,000 था कंट्रीब्यूशन एक केस में, सेल्स मेरा 1 लाख दोनों केसेस में थे, तो ये इंटू 100 किया, ये 80% आ गया। दूसरा केस में मेरा 70,000 था एक केस में, और ये 1 लाख था मेरा सेल्स, और जब मैंने इंटू 100 किया ये आया 70%। यानी कि ये वाला जिसका पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, वो जो होता है कंपनी अच्छी होती है, क्योंकि उसके कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स का कितना परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसका ये कितना परसेंट है। तो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, जितना ज़्यादा हमारा पीवी रेशियो होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है, उतना वो प्रोडक्ट अच्छा है जितना जिसका पीवी रेशियो होगा। तो आइए बच्चे समझ, पीवी रेशियो क्या है। पीवी रेशियो है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो बताती है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन रेशियो भी हम कह सकते हैं। तो ये तीनों का नाम एक ही है, पीवी रेशियो कह लो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कह लो, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कह लो, या कंट्रीब्यूशन रेशियो कह दो। क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना है सेल्स का वो हमें पीवी रेशियो बताता है। मैंने ये भी बोल दिया ये क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, और ये जितना ज़्यादा होगा, मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना जिस प्रोडक्ट का ये ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो यानी कि जितना इंक्रीज होगा वो कंपनी के लिए अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, इंक्रीज है, वो कंपनी का ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। चलते हैं अगला। अब सर इसका यही फॉर्मूला है? नहीं बच्चे, इसका बड़े सारे फॉर्मूले हैं, मैं बताता हूँ। देखो मैंने बोला प्रॉफिट पीवी रेशियो जो होता है, मैं सी लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, जिसमें कंट्रीब्यूशन देखो बच्चे, हमारे कंट्रीब्यूशन का हम क्या लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं कि नहीं। देखो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था आपको
कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा होता है, क्या होता है बच्चे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। पिछला आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो ये 3 होती है। तो ये 3 मैं वहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो ना, पीवी रेशो मेरा क्या था, पीवी रेशो मेरा था सेल्स कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ कि नहीं, ये तो कंट्रीब्यूशन को मैंने रिप्लेस कर दिया सेल्स में से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला ये भी है, यहाँ से भी हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ सकता है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, पीवी रेशियो ये था। तो कंट्रीब्यूशन दूसरा मैं लिख सकता हूँ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। इससे भी जो है हमारा पीवी रेशियो निकलेगा। सर कैसे, क्योंकि देखो पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला था, हमने पीछे देखा, पीवी रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला था वो था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ये देखा हमने। तो कंट्रीब्यूशन को मैंने यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख दिया। इसी कंट्रीब्यूशन को, ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारा, इसको हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कर दिया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दिया, नीचे